डेफिनेट इंटीग्रल में हम पहला क्वेश्चन करते हैं 0 to c y अपॉन अंडर रूट वाई प्लस सी डी वाई। वाई प्लस सी को हम टी स्क्वेयर मान लेते हैं, तो डी वाई की जगह पर 2t dt और y की जगह पर टी स्क्वेयर माइनस सी प्रतिस्थापन करेंगे। इसमें हम अगर y की जगह 0 रखते हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, प्रतिस्थापन करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे इसकी। अगर लिमिट चेंज करते हैं तो यहाँ y की जगह पर 0 रख के देखेंगे, ये लोअर लिमिट रख के देखेंगे, t का मान क्या आएगा। ये बन जाएगा 0 प्लस सी यानी c बराबर टी स्क्वेयर, या t की जगह जो लिमिट बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 की जगह अंडर रूट सी। फिर y की जगह c रख के देखेंगे, अगर y की जगह c रखते हैं तो c प्लस सी 2c बराबर टी स्क्वेयर, यानी t की जगह पर हम रखेंगे अंडर रूट 2c। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, अंडर रूट c से अंडर रूट 2c हो जाएगा, y की जगह पर आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस सी, और अंडर रूट वाई प्लस सी की जगह पर आ जाएगा t, और यहाँ बन जाएगा 2t dt। t से ये t कैंसिल, 2 बाहर ले लेंगे, टी स्क्वेयर का समाकलन करेंगे टी क्यूब बटे 3 माइनस सी का समाकलन करेंगे सी टी आ जाएगा, लिमिट पुट हो जाएगी रूट सी से रूट 2c। लिमिट पुट कर दीजिए, 2 इंटू अंडर रूट 2c का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा, पूरे पर अंडर रूट है ये 2 अंडर रूट 2 c की पावर 3 बटे 2 बटे 3 माइनस c इंटू, पहले अपर लिमिट t की जगह पुट करना है हमें। अपर लिमिट t की जगह अंडर रूट 2c की जगह, यानी t की जगह 2 अंडर रूट 2c रख रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2c। फिर अंडर रूट c रखेंगे, वो माइनस का आएगा, लोअर लिमिट रखते ही साइन बदलेंगे इन दोनों के। अंडर रूट c रखेंगे तो अंडर रूट c की क्यूब यानी c की पावर 3 बटे 2 बटे 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा c अंडर रूट c। सॉल्व कर लेते हैं इसको। c की पावर 3 बटे 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 2 बटे 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1। 3 लघुत्तम, अगर 3 को लघुत्तम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस 3। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा बटे 3। आंसर है इसका। इस प्रकार से हम इसको समाकलन करेंगे। इसमें कर रहे हैं हम इस प्रकार का जो सवाल था वो इम्पोर्टेंट सवाल मैंने बताया था पीछे भी एक्सरसाइज में। 9 + 16 sin 2x, इसमें से हम 16 जो घटा देते हैं और 16 जोड़ देते हैं। हम ये याद रखते हैं कि अगर ऊपर sin x प्लस cos x है तो माइनस वाला पार्ट sin 2x के साथ रखेंगे, और अगर ऊपर माइनस का होता तो नीचे प्लस 16 को इसके साथ रखते हैं। निश्चित है ये, ऑपोजिट साइन को हम नीचे रखते हैं बस sin 2x के साथ। 16 और 9 25 हो जाएंगे, माइनस के 16 कॉमन लेंगे, माइनस 16 कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस sin 2x बचेगा, और यहाँ dx आ जाएगा। 1 माइनस sin 2x के लिए sin प्लस cos x बटे इसको 5 का स्क्वायर, और ये 4 गुना sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। भी मैंने ये सूत्र लिखवाया था आपको कि 1 माइनस sin 2x जो होता है वो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होता है, और 1 प्लस sin 2x जो होता है वो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होता है। इन सूत्रों में से अगर ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का वर्ग बनाएंगे, अगर ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस का वर्ग बनाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। अब
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पर टी मानेंगे, तो अवकलन करने पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स जो है वो बदल जाएगा किसमें, डी टी में। लिमिट भी परिवर्तित करनी है। x का मान 0 रखते हैं। अगर x का मान 0 रखेंगे, ये x का मान 0 यहां रखना है x की जगह जो हमने प्रतिस्थापन किया उसमें। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान, तो t का मान -1 आ जाएगा। फिर x का मान रखेंगे π/4 अपर लिमिट, ये वाली प्रतिस्थापन करते वक्त। अगर ये मान रखेंगे तो यहाँ पे साइन π/4 बनेगा 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2, दोनों के बीच में माइनस का निशान है इसलिए घटेगा। 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, 0। तो लिमिट बदल जाएगी -1 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख दिया जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा, और इसको 2 गुणा टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि समाकलन बना देगा dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका समाकलन 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स होता है। ये मान रखेंगे 1/2 गुणा a 5 आ गया, log ऑफ a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स। लेकिन एक छोटा सा पार्ट और हमें काम में लेना है, ये 2 t के साथ गुणा में है तो नीचे भाग में भी आएगा। साथ में लिमिट रखी जाएगी -1 से लेकर 0 तक। हल करेंगे 5 दूनी 10, 10 को 2 से और गुणा करेंगे 1/20 आ जाएगा। पहले t की जगह 0 रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ ये 0 और ये 0, तो क्या बचा 5/5 माइनस, फिर -1 रखेंगे, t की जगह -1 रखेंगे तो 5 - 2 यानी 3 और 5 + 2 यानी 7। 5/5 का मान 1 होगा और log 1 का मान 0 होता है। अगर log 1 का मान 0 रखते हैं तो -1/20 log 3/7 इसका उत्तर आ जाएगा। निश्चित समाकल है, प्लस में c मत लगाना, प्लस में c कभी नहीं लगता निश्चित समाकल में। जहाँ लिमिट आ जाएगी वहाँ c नहीं आएगा। लिमिट नहीं होगी तभी हम जो समाकल गुणांक है उसका उपयोग किया जाता है। देखो 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए हम log x को t मान लेते हैं। अगर log x को t मानेंगे तो इसका मतलब x जहाँ पे भी आएगा उसको e की पावर t रखेंगे। ये हमारे पास log x का नियम था कि log e आधार पर अगर x दिया हुआ हो बराबर t के तो x का जो मान है वो e की पावर t आता है। dx की जगह पर e की पावर t dt रखा जाएगा। लिमिट चेंज करते हैं, x का मान e तो t का मान आ जाएगा log e, log e का मान 1। x का मान e² तो t का मान हो जाएगा log ऑफ e²। e² में से स्क्वायर बाहर आ जाए तो log e बचता है और log e का मान 1 होने के कारण ये कितना आ जाएगा 2। लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक। यहाँ आ जाएगा 1/t माइनस 1/t² और ये बन जाएगा e की पावर t dt। ये जो है वो नियम बन रहा है कि अगर हम एक फलन और दूसरा उसका अवकलज दिया गया हो e की पावर x के साथ तो उसका समाकलन होता है e की पावर x fx प्लस c। ये नियम यहाँ लग रहा है, ये फलन है, इसका अवकलज -1/t² बनेगा e की पावर t के साथ में। तो उस स्थिति में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम e की पावर t इंटू 1/t। लिमिट आ जाएगी 1 से 2 तक। पहले 2 रखेंगे e² बटे 2 आ जाएगा, -1 रखेंगे e/1 आ जाएगा,
जिसमें से e/2 कॉमन लेने के बाद e-2 लिखा जा सकता है, जो कि इसका आंसर होगा। चौथा सवाल, 4/π से 2/π तक -1/x³ cos 1/x को हल करना है। 1/x को t मान लेते हैं, -1/x² dx बराबर बन जाएगा dt, और लिमिट चेंज करेंगे। x की जगह 4/π रखने पर t की जगह मान आ जाएगा π/4, क्योंकि व्युत्क्रम है इसका, t का मान जो आ रहा है। और x की जगह पर 2/π रखने पर t का मान π/2 बन जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगी π/4 से π/2 तक। इसमें से 1/x² माइनस के साथ तो dx में जाकर dt में बदल जाएगा, क्योंकि -1/x² dx dt के बराबर है। यहाँ थे x की क्यूब, हमने x² को तो dx के साथ शामिल कर दिया, बचा क्या 1/x, और 1/x को हमने क्या माना था t, तो ये बन जाएगा t × cos t। नियम प्रथम द्वितीय, क्योंकि 2 गुना में आ रहे हैं, प्रथम एज इट इज, दूसरे का समाकलन cos t का समाकलन करेंगे तो sin t, माइनस पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन sin t, और इस पूरे का फिर से समाकलन। लिमिट आ जाएगी π/4 से π/2 तक। हल करो, t sin t माइनस sin t का प्लस cos t हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे π/4 से π/2 तक। पहले π/2 रखते हैं, तो π/2 sin π/2 प्लस cos π/2, माइनस π/4 रखेंगे तो π/4 sin π/4 प्लस cos π/4, प्लस नहीं माइनस आएगा, चिन्ह बदलेगा क्योंकि लोअर लिमिट रख रहे हैं। नीचे वाली लिमिट जब भी रखेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। π/2 sin π/2 का मान 1 होता है, cos π/2 का मान 0 होता है, sin π/4 का मान 1/√2 होता है, तो -4/√2 आ जाएगा, और cos π/4 का मान भी 1/√2 होता है। हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा हमारे पास π/2 माइनस π/4√2 और -1/√2, जो कि इसका आंसर है। थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, वरना यही आंसर लिख दोगे, कोई गलत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर a to b fx dx दिया हुआ है, यानी कोई भी फलन दिया हुआ है हमें, जैसे sin x प्लस cos x बटे 9 + 16 sin x था या कुछ भी था, उस कंडीशन में हम इस x को परिवर्तित कर सकते हैं, इस चर को परिवर्तित कर सकते हैं, f of t dt लिखा जा सकता है। अर्थात वेरिएबल को कभी भी परिवर्तित कर दें, समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपके पास आ जाए 0 से 1, अगर आपको x का समाकलन करना है, चाहे आप 0 से 1 तक t का समाकलन कर दीजिए, उत्तर समान आएगा, परिवर्तन नहीं होगा। यानी एनी टाइम हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल परिवर्तित करने से समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चित समाकल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गुणधर्म बीच में कहीं पर भी हम उपयोग में लेंगे सवालों के, इससे कोई सवाल एग्जैक्टली पूरा हल हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बीच में इसका उपयोग किया जाएगा सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, दूसरा गुणधर्म है इसमें, अगर a to b fx dx दिया हुआ है तो इन दोनों की लिमिट को इंटरचेंज किया जा सकता है। लिमिट इंटरचेंज करने का मतलब हम -b से a लिख सकते हैं, और fx dx यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदला जा सकता है, सिर्फ माइनस का चिन्ह आएगा। a to b था तो b to a लिखा जा सकता है माइनस का चिन्ह लगाकर। ठीक है, यानी लिमिट को परिवर्तित करते हुए हम इसमें चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। अपर लिमिट लोअर में बदल जाएगी और लोअर लिमिट अपर में बदल जाएगी।
इसका भी उपयोग बीच में किसी सवाल में हल करते वक्त हम काम में लेंगे, अन्यथा इससे कोई स्पेसिफिक सवाल हल हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये दो गुणधर्म ऐसे हैं जो इन बिटवीन हम टॉपिक में यूज़ करते रहेंगे। लेकिन यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, तीसरा गुणधर्म है। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि अगर a से b fx dx दिया हुआ है और c जो है वो a और b के बीच में कोई भी एक मान है, जैसे मैं लेके चलूं 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो उस समाकलन को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक तो a से c तक fx dx और एक c से b तक fx dx के रूप में। ये इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। इसका उपयोग जो है वो केवल दो प्रकार के फलनों में किया जाता है। एक तो होगा मापांक फलन और एक होगा हमारे पास अगर fx जो है वो परिभाषित कर दिया जाए इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर, यदि x का मान स्मॉलर देन है 2 से, और 3x यदि x का मान ग्रेटर देन है 2 से। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनमें हम इस नियम का उपयोग करेंगे। या एक और पार्ट आता है हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सिर्फ ये 3 प्रकार के फलन है जिनमें इस गुणधर्म का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा इस गुणधर्म का उपयोग और कहीं नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। मान लो हमें ये कह दिया जाए कि समाकलन करना है हमें -1 से +1 तक मापांक x का। मापांक x का समाकलन सीधा नहीं किया जा सकता जब तक मापांक को नहीं हटाया जा सकता। मापांक को हटाने की विधि हमारे पास क्या थी? मापांक x लिखेंगे, इसकी जगह पर 0 रखेंगे जो मापांक के अंदर है, x का मान निकालेंगे। इसमें x का मान 0 ही आ रहा है। इस 0 से छोटा होने पर और 0 से बड़ा होने पर क्या मान प्राप्त होता है वो देखेंगे। अगर x का मान 0 से छोटा यानी माइनस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे तो मापांक का मान माइनस में लिखना पड़ेगा हटाते वक्त, क्योंकि चिन्ह प्लस का आना चाहिए। x का मान -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ताकि धनात्मक मान ही बने, ऋणात्मक कभी भी ना बने। और x का मान 0 से बड़ा रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे तो x ही रख दिया जाएगा। तो ये 0 पर परिभाषित हो रहा है। 0 से छोटा होने पर -x लिखना है और 0 से बड़ा होने पर +x लिखना है। तो अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि 0 इन दोनों के बीच में आता है -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर +1 तक। -1 से 0 यानी 0 से छोटे मान है सारे के सारे, उसमें तो हमें मापांक को लिखना है -x, और 0 से 1 तक यानी 0 से बड़ा है इसलिए इसको लिखना है +x। यहाँ पे लिमिट इसका समाकलन कर देते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा x² 2 लिमिट -1 से 0, और इसका समाकलन करेंगे x² 2 लिमिट 0 से 1। पहले 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, फिर माइनस का -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर +1 होता है। इसमें भी 0 1 रखेंगे तो 1/2, -0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के जो भी सवाल दिए होंगे जिसमें मापांक लगा होगा उसको हल करेंगे। मापांक को हल करने की एक सिंपल सी विधि मैं बता देता हूं आपको। जैसे मापांक x + 1 आ जाए तो हम x + 1 के बराबर 0 रख के x का मान निकाल लेते हैं -1। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट -1 से छोटा हो, दूसरा पार्ट -1 से बड़ा। -1 से छोटे में तो माइनस का चिन्ह लगा लो इसके साथ, और -1 से बड़े में प्लस का चिन्ह लगा लो, सीधा सा हवाला। यानी उससे छोटा जो भी मान आएगा उससे छोटा लेने पर तो माइनस लगा लो और उससे बड़ा लेने पर प्लस लगा लो। अगर एक ही मापांक दिया हुआ है, एक आती है हमारे पास, कोई भी मापांक में मान दिया तो इस नियम का उपयोग सभी में हो जाएगा। जैसे आपके पास आ जाए, ये मान लो 3x + 2 आ जाए मान लो मापांक में,
तो आप इसके 3x प्लस 2 के बराबर में 0 रखो। x का मान कितना हो जाएगा, -2/3। अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा -2/3 से छोटा मान और एक x का मान -2/3 से बड़ा। -2/3 से छोटा लेंगे तो माइनस लगा दो इसके साथ, और बड़ा लेंगे तो प्लस का एज इट इज रख लो। जब टुकड़े करेंगे -2/3 बीच में आएगा, उससे छोटे मान के लिए तो माइनस का लेके चलेंगे चिन्ह, उससे बड़े मान के लिए प्लस का, और फिर समाकलन करना आपको आता है, सिंपल सा समाकलन है। मापांक को हटाकर ही समाकलन किया जा सकता है, डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का सवाल आ जाए तो भी यही नियम लगाना है। 0 से जैसे 5 तक आ जाए तो 0 से 5 तक समाकलन करने के लिए पहले 0 से 2 तक तो ये लेके चलोगे x² का समाकलन, और 2 से 5 तक किसका लेके चलोगे, 3x का समाकलन। समाकलन बाद में आपको सिंपल करना आता है, लिमिट आ गई आपके पास, लिमिट कैसे पुट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं पीछे बता चुका हूं, ये लिख लीजिए। तीसरे गुणधर्म पर आधारित है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले मापांक 2x प्लस 3 को परिभाषित करते हैं। वही हल, 2x प्लस 3 को अगर 0 के इक्वल लेके चलें, x का मान आएगा -3/2। x का मान -3/2 से छोटा कोई भी मान रख के देखेंगे तो माइनस में आएगा। अगर माइनस में आता है तो माइनस का चिन्ह लगा के लिखेंगे मापांक हटाने पर, और -3/2 से बड़ा रखने पर प्लस का आएगा, तो प्लस का आने पर इसको प्लस का ही लेके चलना है। -3/2 से बड़ा मान 0 रख के देख लीजिए, जाए 0 रखेंगे तो 0 + 3 प्लस का मान आएगा, प्लस का लगा दिया। -3/2 से छोटा मान -2 रख के देखेंगे, -2 दूनी 4, -4 + 3 माइनस का 1 आता है, माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दिया। तो जो चिन्ह आता है वो लगा देते हैं हम, उससे छोटा और उससे बड़ा मान रखें, ठीक है। हल करेंगे, इसके दो टुकड़े हो गए, -2 से लेकर -3/2 तक, फिर -3/2 से लेकर +2 तक। यहाँ -3/2 से -2 ये जो है हमारे पास, ये इससे छोटे मान के लिए है, तो माइनस का 2x + 3 आएगा dx, और ये जो मान है वो प्लस का 2x + 3 dx। समाकलन करके और लिमिट पुट करनी है वो आपको आती है, आप हल कर लेंगे। ये बन जाएगा x² + 3x, -2 से -3/2। ये बन जाएगा x² + 3x, -3/2 से +2। मान रखेंगे, -3/2 रखेंगे तो 9/4, -9/2, माइनस रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4, और ये प्लस का हो जाएगा 6। प्लस पहले 2 रखेंगे तो 4 + 6, ये रखेंगे तो माइनस का 9/4 और प्लस का 9/2। हल कर लो इसको, उत्तर आ जाएगा। 4 में से इसमें लघुत्तम ले लेते हैं सीधा, 4 यहाँ जाएगा 9 - 18, 4 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस का 8, 9 और 8 17, 17 में से 18 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस का 1/4 आ जाएगा। इसको हल करते हैं, 6 और 4 10, 4 लघुत्तम लेंगे, अगर 4 लघुत्तम लेंगे तो 10 चौके 40, -9 + 18 58, 58 में से 9 घटाएंगे तो 49, 49/4, 50/4, 25/2 उत्तर है इसका। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे अगर 1 - x² को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आता है +-1, और +-1 आने का मतलब हो गया कि 2 मान आ रहे हैं। अब 2 मान के लिए जब ज्ञात करेंगे तो पहले तो हमारे पास इसमें जब मान आएगा वो -1 से छोटा लेंगे, फिर -1 से बड़ा और 1 के बीच में लेंगे, और फिर 1 से छोटा बड़ा लेके चलेंगे, x का मान 1 से बड़ा हो, ये मान हम परिभाषित करेंगे। 2 मान आ रहे थे, x का मान +1 और -1, -1 सबसे छोटा है तो -1 से छोटा, -1 और +1 के बीच में, और -1 +1 से बड़ा, ये 3 मान में परिभाषित हो जाएगा। 2 और 3 आ जाता तो पहले 2 से छोटा, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर 3 से बड़ा, इस तरह से 3 मान में परिभाषित होगा अगर द्विघात समीकरण आ जाए कोई भी।
अब देखो -1 से छोटा लेके चले हैं, -1 से छोटा कैसे परिभाषित होगा, देखिए -1 से छोटा मान को कितना होता है -2। अगर -2 इसमें रखें 1 प्लस -4 हो जाएगा, और 1 -4 कितना होता है माइनस का ही आता है, माइनस का आता है तो इस चिन्ह के साथ तो माइनस लगा दो आप, 1 - x²। -1 और +1 के बीच में मान रख के देखो 0। अगर 0 इसमें रखेंगे तो 1 - 0 1 होता है, मापांक निकालेंगे प्लस का आएगा तो इसको प्लस का लिख दीजिए। फिर 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा मान कौन सा रखेंगे, 2 रख सकते हैं। अगर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे -3 आता है, माइनस चिन्ह, हमें चिन्ह देखना है, मान कितना आता है उससे मतलब नहीं है। अगर प्लस का आता है तो एज इट इज लिख दो, माइनस का आता है तो माइनस का निशान लगा के लिख दो, माइनस का निशान लगा के लिख देंगे 1 - x²। अब इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब हमारे पास एक तो हो जाएगा -2 से -1, फिर करेंगे -1 से +1, फिर करेंगे 1 से लेकर 2। -2 से -1 से छोटा है, इस मान में आएगा 1 - x² का समाकलन, -1 से +1 1 - x² का समाकलन, और 1 से 2 तक -1 - x² का समाकलन। ये समाकलन अब आपको आता है, ये समाकलन आप खुद करके देखेंगे। आई बात समझ में? देखो इसमें हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन को परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हमें पता है महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है 0.1 रखने पर भी 0, 0.2 रखने पर भी 0, 0.9 तक इसका मान 0 आता है। लेकिन जैसे ही 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, 1.1 का मान भी 1 होता है, 1.2 का मान भी 1 होता है, 1.9 तक फिर 1 आएगा, 2 रखने पर 2 आ जाएगा, और 2 से ऊपर रखने पर 2.9 तक इसका मान 2 ही रहता है। ये हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन के मान होते हैं। इसी को हम यहाँ लिखेंगे 0 से बड़ा और बराबर और 1 के बीच में मान लेके चलेंगे तो इसका मान 0 आएगा। 1 से बड़ा और बराबर 2 के बीच में रखे चलेंगे तो इसका मान 1 आएगा। 2 से बड़ा और बराबर 3 के बीच में लेके चलेंगे तो इसका मान 2 आएगा। यहाँ 0 से 3 तक परिभाषित किया हुआ है, 0 से 3 तक हमने इसके मान लिख लिए। हल करेंगे, पहले इसको 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में इसका मान 0 लेना है हमें। फिर 1 से 2 तक, 1 से 2 तक इसका मान 1 लेना है। 2 से 3 तक इसका मान 2 लेके चलना है। 0 का समाकलन 0 हो जाएगा, 1 का समाकलन x, समाकलन 1 से 2 तक है, ये 2x, समाकलन 2 से 3 तक है। पहले 2 रखेंगे, 2 - 1, फिर 3 रखेंगे, 6 - 4। हल करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गए 2, उत्तर आ गया 3।